हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्री। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेंस के बारे में। लेंस कितने प्रकार का होता है, यानी कि जो हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं उसमें जो लेंस डाला जाता है वह कितने टाइप का होता है और उसमें क्या क्या फ़ीचर होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि जब आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं तो लेंस का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपको किस टाइप का लेंस चाहिए, यानी कि आपको ज़रूरत किस लेंस का है और किस लेंस का नहीं है। क्योंकि आगे चलकर जब लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेते हैं तो ये समस्याएं लोगों के सामने आती हैं कि हमको ये चीज़ की जानकारी नहीं थी, नहीं तो हम ये वाला लेंस डलवाए होते या फला लेंस डलवाए होते। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और सबसे पहला लेंस होता है मोनोफोकल, दूसरा होता है मल्टीफोकल और तीसरा होता है EDOF लेंस और चौथा होता है टोरिक लेंस। तो मोनोफोकल लेंस के क्या फ़ीचर हो सकते हैं? मोनोफोकल लेंस का मतलब ये होगा कि आप यदि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रहे हैं और मोनोफोकल लेंस का चूज़ करते हैं तो आपको दूर की रोशनी अच्छी हो जाएगी। यानी कि जब मोतियाबिंद हो जाता है तो दूर की रोशनी ख़राब हो जाती है और वह मोनोफोकल लेंस डाल करके हम दूर की रोशनी को अच्छा कर देते हैं। लेकिन जो हमारी पास की रोशनी रहती है, यानी कि पढ़ने लिखने, चावल दाल, सिलाई बुनाई करने के लिए एडिशन का पावर दिया जाता है, चाहे वह 10 साल का व्यक्ति हो, चाहे वह 50 साल का हो या 70 साल का हो, उसको नज़दीक के लिए चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा होता है मल्टीफोकल लेंस। मल्टीफोकल का मतलब है, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, एक से अधिक फोकल, यानी कि दूर और नज़दीक दोनों चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब इस लेंस का चुनाव हम करते हैं तो दूर की रोशनी अच्छी हो जाती है और साथ में पास का भी हो जाता है और इंटरमीडिएट यानी कि कंप्यूटर विजन भी आपका अच्छा हो जाता है। तीसरा हमारा लेंस होता है जो EDOF लेंस होता है, यानी कि एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। इस लेंस का क्या फ़ीचर है? ये भी मल्टीफोकल की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसको हमने अलग आपको बता दिया क्योंकि इसमें कुछ क्वालिटी बेहतर मिलती है और अच्छा रिस्पांस इसका मिल रहा है, तो इसीलिए आपको इसको सेपरेट में बता रहे हैं। तो एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस का मतलब ये हो गया कि दूर की रोशनी तो बेहतर हो ही जाती है, साथ में इंटरमीडिएट जो कंप्यूटर विजन होता है वह बहुत ही बेहतर रहता है। काफ़ी हद तक, यानी कि 95 से 98% तक नियर विजन भी अच्छा होता है। बहुत बारीक यदि आपको काम नहीं करना है तो आपका नज़दीक का भी इसमें रोशनी क्लियर मिलता है। यह लेंस बहुत ही पॉपुलर भी है और बहुत ही सूटेबल भी है। इसमें कमियां बहुत सारी नहीं पाई गई हैं, जैसा कि मल्टीफोकल लेंस में कुछ ना कुछ एब्रेजन है जिसके कारण मल्टीफोकल लेंस बहुत सारे लोग नहीं डलवा पाते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और उनको लाभ मिल रहा है। और अगला है टोरिक लेंस। टोरिक लेंस का क्या फ़ीचर रहेगा कि टोरिक लेंस में क्या होता है कि हमारी जो आई बॉल है, आँख है, इसके जो काला वाला पार्ट है कार्निया, इसमें कुछ एब्रेजन होता है, यानी कि उसका जो पैरामीटर है कार्निया का वह उस तरह से ना हो करके उसमें कुछ एब्रेजन होने पर टोरिक लेंस का चुनाव करना पड़ता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को सिलेंडर पावर ज़्यादा नंबर का लग रहा है, जैसे कि 1 नंबर या 1.5 नंबर या 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर या 5 सिलेंडर या 6 सिलेंडर, चाहे वह प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो ऐसे कंडीशन में टोरिक लेंस ज़्यादा बेहतर होते हैं। यदि आपको सिलेंडर का पावर लग रहा है और वह ज़्यादा नंबर का है तो आपको मल्टीफोकल, मोनोफोकल या फिर EDOF के साथ में टोरिक का भी चुनाव करना चाहिए। क्योंकि यदि आप मल्टीफोकल, मोनो या EDOF लेंस चुनाव करते हैं तो जो सिलेंडर का पावर होता है वह आपका बच जाता है, तो रोशनी आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है और धुंधला आपको मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में भी दिखाई देता है। तो कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है। तो आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते समय अपनी आँखों की जांच जब कराते हैं, केरेटोमेट्री जब आपका होता है, तो उसमें आपकी कार्निया का कर्वेचर पता चल जाता है कि कार्निया में आपके कितने डायोप्टर का सिलेंडर पावर आ रहा है। तो इस हिसाब से आप टोरिक लेंस का चुनाव कर सकते हैं, जिससे आपका रोशनी मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में 6/6 आ सके। अगर आप चाहते हैं कि इसमें दूर, नज़दीक और इंटरमीडिएट तीनों का सेक्शन मिले तो आप मल्टीफोकल लेंस में टोरिक का चुनाव कर सकते हैं, जिससे आपको तीनों विजन क्लियर हो पाएगा। मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने से पहले आपको लेंस का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है।
क्योंकि जब मोतियाबिंद होता है तो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और पूछते हैं कि कौन सा लेंस डलवाएं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तो सही सजेशन और सही राय लेकर के ही लेंस का चुनाव करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और भविष्य में पछताना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि लेंस कितने टाइप का होता है और हमें कौन सा लेंस डलवाना चाहिए। अगर कोई आपका क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।